हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वांटम न्यूज में। तो आज फिर लेकर आ गया हूँ मैं एक और नई वीडियो, जो कि बात करेंगे विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरों के बारे में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, रूस और भी कई बड़े देशों की। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर बात करें हम पाकिस्तान की पहली बड़ी खबर की, K2 फतह करने गए 3 पाकिस्तानी पर्वतारोही लापता, सरकार ने मृत घोषित किया। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 फतह करने की कोशिश के दौरान इस महीने की शुरुआत में लापता हुए पाकिस्तान के जाने माने पर्वतारोही मोहम्मद अली सदापरा और अन्य 2 पर्वतारोही को गुरुवार को मृत घोषित कर दिया। K2 हिमालय पर्वतमाला के काराकोरम रेंज में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की, तो पाकिस्तान में रेप पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए देने होंगे 25,000 रुपए। पाकिस्तान में अब रेप पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए एक निर्धारित शुल्क देना होगा, जबकि लोकल लोगों को भी सामान्य शवों के पोस्टमार्टम के लिए कुछ शुल्क देना पड़ेगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक खबर के मुताबिक खैबर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने अब पाकिस्तान में रेप पीड़िता के मेडिकल की जांच के लिए 25,000 रुपए, वहीं सामान्य शवों के पोस्टमार्टम के लिए 5,000 रुपए का शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाक बोला, हम दुनिया भर से आए सिखों को धार्मिक स्थलों पर जाने की दे रहे पूरी सुविधा। पाकिस्तान ने कहा है कि वह भारत सहित दुनिया भर के सिख तीर्थयात्रियों को देश में उनके धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए पूरी तरह से सुविधा प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय की टिप्पणी आई, और ये टिप्पणी जब एक दिन पहले गुरुवार को भारत ने सुरक्षा और कोविड-19 की स्थिति का हवाला देते हुए करीब 600 सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी थी। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की, बासमती चावल के बाद अब सेंधा नमक की GI टैगिंग कराने की कोशिश में पाकिस्तान हर उस मुद्दे पर विवाद खड़ा करना चाहता है जो भारत से संबंधित है। अब उसने हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले गुलाबी सॉल्ट की GI टैगिंग कराने का फैसला किया है। गुलाबी नमक को सेंधा नमक या हिमालय नमक भी कहा जाता है। इस नमक का इस्तेमाल भारत में व्रत और त्योहारों पर बहुत किया जाता है। पाकिस्तान चाहता है कि इस नमक पर उसका अधिकार रहे। आपको पता हो कि पाकिस्तान पहले ही बासमती चावल को अपने यहाँ का उत्पाद बताकर यूरोपियन यूनियन में भारत से मुकदमा लड़ रहा है। पाकिस्तान अधिकारी ने बताया कि अब हम सेंधा नमक की GI टैगिंग कराने जा रहे हैं। ऐसा करने से हमारे उत्पादों का वैश्विक स्तर या व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो आगे बात करते हैं हम चीन से कुछ जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। चीन के डिटेंशन कैंपस में उइगर महिलाओं के साथ होता है गंदा काम, होश उड़ा देंगे नए खुलासे। चीन के डिटेंशन कैंपस में उइगर मुसलमानों के साथ हैवानियत की हदें पार होने की खबरें सामने आती रहती हैं। CNN की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इन कैंपों में महिलाओं के साथ बहुत ही घिनौना बर्ताव होता है। रिपोर्ट में डिटेंशन कैंप में शिक्षक रही कबलीनूर सिद्दीक के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने खुद एक महिला के बेजान शरीर को देखा, जिसकी ज्यादा खून की बहने की वजह से जान चली गई थी। उइगरों और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों के डिटेंशन कैंप में पढ़ाने का काम करने वाली सिद्दीक ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की, तेजी से सुलझ रहा सीमा विवाद। पैंगोंग झील के बाद अब रेजांग लॉ इलाके से भी हट रही चीन की सेना। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक के करीब के इलाकों से सेनाएं हट चुकी हैं। सेना के सूत्रों ने कहा है कि झील के दक्षिणी दिशा की तरफ पड़ने वाले रेजांग लॉ और रेचिन लॉ इलाकों से भी चीनी सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस इलाके की ऊंची पहाड़ियों में भारत सेना रणनीतिक रूप में बढ़त बनाए हुई थी। वहीं अगली अपडेट में बात करें तो चीन ने पहली बार कबूली गलवान खूनी संघर्ष में अपने सैनिकों की मरने की बात, नाम सहित बताया कितने मारे गए थे। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का मसला अब सुलझता दिख रहा है। इस बीच चीन ने पहली बार औपचारिक तौर पर कबूल किया है कि गलवान घाटी के खूनी संघर्ष में उसके भी सैनिक मारे गए थे। चीनी सेना ने बताया है कि गलवान घाटी के खूनी संघर्ष में उसके 4 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन के कबूलनामे का यह आंकड़ा काफी कम है, क्योंकि भारत समेत दुनिया भर की कई एजेंसियों ने इसका आंकड़ा काफी अधिक बताया था। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की, तो चीन के वुहान से खरगोशों के जरिए इंसान में आया कोरोना। WHO के एक्सपर्ट्स ने अपनी जांच में दिए संकेत। कोरोना वायरस के संक्रमण के केंद्र और उसके प्रसार की वजह तलाश रही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़े खुलासे किए हैं। WHO के एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनकी जांच में यह बात सामने आई है कि चीन के वुहान शहर से ही यह दुनिया भर में फैला है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि उन्हें इस बात के संकेत मिले हैं कि चीन के वुहान में बेचे जाने वाले खरगोशों और चूहे की प्रजाति के कुछ अन्य जीवों के जरिए यह इंसानों में फैला था। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अमेरिका की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अगर बात करें पहली बड़ी खबर की, ईरान मामले पर ट्रंप से अलग हुए बाइडेन, परमाणु समझौते पर वार्ता के लिए तैयार। बाइडेन प्रशासन ने शुक्रवार को कहा कि वह ईरान और विश्व शक्तियों के साथ बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार हैं, ताकि 2015 के परमाणु समझौते पर वापसी पर चर्चा हो सके। यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका है, क्योंकि उनके द्वारा इस्लामी गणतंत्र को इस डील से बाहर रखने के लिए पूरा दबाव बनाया गया था। प्रशासन ने 2018 में ट्रंप द्वारा खत्म की गई पहले की नीतियों को फिर से बहाल करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र में 2 कदम उठाए। वहीं बताया जा रहा है कि इस फैसले से इजराइल और खाड़ी अरब राज्यों में चिंता बढ़ जाएगी। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की, तो धमाके के साथ ही कुछ सेकंड में धूल हुआ डोनाल्ड ट्रंप का होटल। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में अमेरिका पूर्व
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक पुराना होटल ढहता हुआ नजर आया है। एटलांटिक सिटी में ट्रंप प्लाजा होटल एंड कैसीनो को गिरा दिया गया है। इसके साथ ही न्यू जर्सी के तट पर 40 साल का यह सफर भी खत्म हो गया, जिसे बड़ी संख्या में लोगों ने देखा था। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की तो पेंटागन का दावा, हिंद प्रशांत चुनौती से निपटने में भारत अहम साझेदार, रिश्तों को और मजबूत करेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन भारत को एक अहम साझेदार मानते हैं। उन्होंने पिछले महीने ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की थी। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान, चीन, अमेरिका की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए जान लेते हैं कुछ और बड़े देशों की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के बारे में। अगर बात करें पहली बड़ी खबर की तो ब्रिटेन के कार मार्केट को कोरोना से झटका। 7 लाख पुरानी कारें नहीं बिकी, इसलिए स्टेडियम में खड़ी करनी पड़ रही हैं। 31% तक गिरा बाजार। भारत समेत दुनिया में सेकंड हैंड कारों का बड़ा मार्केट है। आमतौर पर कम आय वाले परिवार पुरानी कारों को ही प्राथमिकता देते हैं, लेकिन कोरोना काल में नौकरी जाने और रोजगार न मिल पाने के कारण पुरानी कारों की बिक्री में गिरावट आई है। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की तो क्लर्क की गलती से अरबों का नुकसान। बैंक ने ब्याज की जगह ट्रांसफर कर दिया मूलधन। 3700 करोड़ की वापसी अटकी। कोर्ट ने कहा बैंक को वसूली का कोई हक नहीं। क्लर्क की गलती से अमेरिका की वैश्विक बैंकिंग फर्म सिटी बैंक को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले साल क्लर्क ने गलती से कुछ खातों में रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। बैंक ने काफी प्रयास किए, पैसे वापस नहीं आए तो उसने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। कोर्ट ने इस केस को अपवाद बताते हुए कहा है कि यदि व्यक्ति या कंपनी कोई राशि पाने का अधिकार रखती है तो गलती से भेजे जाने के बावजूद वे वह राशि रख सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया में तनाव बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया पीएम ने नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, टेक कंपनियों की दादागिरी का मुद्दा उठाया। ऑस्ट्रेलिया सरकार और फेसबुक के बीच न्यूज कंटेंट शेयरिंग और इसके पेमेंट का मुद्दा अब बड़ा विवाद बन गया है। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया के मीडिया हाउसेज के तमाम कंटेंट की शेयरिंग बैन कर दी और अपना पेज भी ब्लॉक कर दिया। फेसबुक अपना मुनाफा मीडिया कंपनियों से शेयर नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया सरकार भी फेसबुक और गूगल के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वो इससे संबंधित कानून का मसौदा तैयार कर चुकी है। संसद के निचले सदन से यह पास हो चुका है। उच्च सदन में जल्द ही पेश किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जो कि विदेश से जुड़ी हुई थी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।